Hello girls, today study in BSc Part 2, Paper 3rd, Ecology and Biostatics। इसके अंतर्गत हम सेकंड डे का अध्ययन करेंगे। यूनिट 3rd में हम पढ़ रहे थे हैबिटाट में हम विभिन्न हैबिटाट का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें आज हम पढ़ेंगे स्वच्छ जलीय पारिस्थितिकी, लैंटिक फ्रेश वाटर हैबिटाट। स्वच्छ जलीय आवास में भी हम सबसे पहले लैंटिक वाटर यानी स्थिर जल, लैंटिक वाटर कौन सा होता है? स्थिर जल आवास का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत हम तालाब व झीलों का अध्ययन करते हैं। इसकी डेफिनेशंस मैंने पहले तुम्हें बता दी है फर्स्ट डे वाले चैप्टर में। फ्रेश वाटर हैबिटाट 2 टाइप के होते थे, लैंटिक फ्रेश वाटर हैबिटाट और लोटिक फ्रेश वाटर हैबिटाट। लैंटिक मतलब ऐसा स्थान जहाँ पानी स्थिर हो, रुका हुआ हो। उदाहरण तालाब व झील थी। पॉन्ड्स की परिभाषा, छोटे छिछले यानी जो ज़्यादा गहरे नहीं हो, उठे हुए हो, उनका पेंदा उठा हुआ हो, कम गहरे तथा अधिकांशतः पेंदे में वनस्पति युक्त भूमि से निर्मित स्थिर स्वच्छ जलीय स्थान को पॉन्ड्स तालाब कहा जाता है ना। सीधी सी परिभाषा है, और जो परिभाषा है वही कैरेक्टर है। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉन्ड्स आर फॉलो। फर्स्ट है, पॉन्ड्स छोटे छिछले स्थिर जल संग्रहण के स्थान है। इनमें वाटर क्वाइट रहता है, शांत रहता है पानी। वनस्पति की बहुलता के साथ पेंदे के अधिकांश भाग में पादप पाए जाते हैं। वनस्पति है तो पादप पाए जाएंगे। तालाबों में अधिक जल के निकास की व्यवस्था होती है। जल की गति अत्यंत न्यून होती है, पानी कम होता है। लहरों की उपस्थिति व प्रभाव कम ही दिखाई देता है, लहरें भी ज़्यादा नहीं होती। वातावरण के अनुसार टेम्परेचर इन पॉन्ड घटता बढ़ता रहता है। जैसे तेज़ धूप में टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, सर्दी में ठंडा रहेगा। तालाब के पेंदे तक प्रकाश आराम से पहुंच सकता है। तालाबों की औसत गहराई 10 से 12 फीट होने के साथ ही ये नालों या नदियों, समुद्र आदि से जुड़े रहते हैं। इस प्रकार ये पॉन्ड्स के कैरेक्टर थे, जो आपको लोगों को आराम से समझ में आ गए होंगे। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉन्ड, तालाब के प्रकार। ऋतुकाल के आधार पर तालाब निम्न प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है वर्नल पॉन्ड, बसंतेय। सेकंड है वर्नल ऑटोमनल पॉन्ड, बसंत शारद पॉन्ड्स। थर्ड है एस्टिवल पॉन्ड्स, ये ऋतुकाल के आधार पर हैं, यानी बसंत ऋतु के, बसंत शरद ऋतु में, एस्टिवल ऋतु में। ठीक है। निर्मित के आधार पर तालाब 2 प्रकार के होते हैं। कंस्ट्रक्शन के आधार पर तालाब 2 प्रकार के होते हैं, नेचुरल पॉन्ड्स, आर्टिफिशियल पॉन्ड। नेचुरल पॉन्ड्स
नेचुरल पॉन्ड्स में हम देखते हैं जोनेसन इन पॉन्ड्स, तालाब में क्षेत्रीयकरण, तालाब में क्षेत्रीयकरण। तो ऑन द बेसिस ऑफ वाटर डेप्थ एंड लाइट अवेलेबिलिटी, प्रकाश की उपलब्धता और पानी की गहराई के आधार पर पॉन्ड्स में निम्नलिखित जोन्स की स्पष्टता देखी जा सकती है। निम्नलिखित क्षेत्र स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। ये चीज़ तुम्हारे समझने के लिए है थोड़ी सी, ठीक है। मतलब तालाब है और उसमें पानी की कितनी गहराई है और प्रकाश की उपलब्धता कहाँ तक है, इस आधार पर तालाब के 3 जोन्स बनाए गए हैं। पहला है तटीय क्षेत्र जिसको लिटोरल जोन कहते हैं। सेकंड है प्रकाशित क्षेत्र जिसको लिम्नेटिक जोन कहते हैं। थर्ड है गंभीर क्षेत्र जिसको प्रोफंडल जोन कहते हैं। मैं समझाऊंगा, ये तुम्हें स्पष्ट है ना। पहले नाम याद रखो, लिटोरल जोन, लिम्नेटिक जोन, प्रोफंडल जोन। तटीय क्षेत्र, प्रकाशित क्षेत्र, गंभीर क्षेत्र। तटीय क्षेत्र, प्रकाशित क्षेत्र, गंभीर क्षेत्र, ठीक है। नाम याद रखो, तटीय क्षेत्र, प्रकाशित क्षेत्र, गंभीर क्षेत्र, ठीक है। अब ये डायग्राम देखो, ठीक है। ये तालाब है, इस तालाब में सूर्य का प्रकाश भी आ रहा है, ठीक है। इस तालाब में साइडों पे पेड़ पौधे भी उगे हुए हैं, गहराई भी बता रखी है, ठीक। अब देखो लिटोरल जोन यानी तटीय क्षेत्र, मतलब तालाब के किनारों वाला एरिया, तालाब के किनारों वाला एरिया क्या कहलाएगा, लिटोरल जोन, ठीक है। तटीय क्षेत्र जो तालाब के आसपास किनारों वाला एरिया होता है, जहाँ पर प्रकाश प्रचुर मात्रा में उपलब्ध पाया जाता है, जहाँ पर पौधे अपनी जड़ें जमाए हुए बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, वह तालाब के आसपास का वह एरिया लिटोरल जोन या तटीय क्षेत्र कहलाता है। आगे बच्चों समझ में, लिटोरल जोन, तटीय क्षेत्र, मेरे हिसाब से समझ में आया होगा, है ना। किसको कहेंगे, जो तालाब के उथले किनारे होते हैं, जहाँ प्रकाश प्रचुर मात्रा में पहुँचता है, पाया जाता है, और पौधे जड़ें जमाए हुए हैं अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, वह लिटोरल जोन या तटीय क्षेत्र कहलाता है। अब मैं आपको समझाता हूँ लिम्नेटिक जोन या प्रकाशित क्षेत्र। लिम्नेटिक जोन या प्रकाशित क्षेत्र को समझने से पहले एक बार मैं आपको बता देना चाहूँगा कि लिम्नेटिक जोन लिटोरल जोन के बाद स्टार्ट होता है। लिटोरल जोन के जस्ट बाद लिम्नेटिक जोन स्टार्ट होता है, और ये प्रोफंडल जोन के जस्ट पहले तक का क्षेत्र है। अर्थात लिटोरल जोन और प्रोफंडल जोन के बीच का एरिया लिम्नेटिक जोन, प्रकाशित क्षेत्र कहलाता है। अब इसके बारे में बताऊं मैं आपको, लिम्नेटिक जोन के बारे में डिटेल देखेंगे। खुले जल का वह संपूर्ण एरिया पूरे तालाब पर जहाँ तक प्रकाश पहुँचता है, जल में अंदर भी जहाँ तक प्रकाश पहुँचता है, नाम से भी स्पष्ट है प्रकाशित क्षेत्र। तो जहाँ तक प्रकाश पहुँचता है खुले जल के संपूर्ण भाग में, प्रकाश की किरणें पानी के अंदर भी जहाँ तक पहुँचती है प्रकाश की किरणें, वह प्रकाशित क्षेत्र होता है। ये क्षेत्र खुले जल में अत्यंत नीचे तक उस स्तर तक माना जाता है जहाँ प्रकाश संश्लेषण की दर जीवों के श्वसन दर के बराबर तक हो। नीचे कहाँ तक माना जाएगा, जहाँ तक प्रकाश पहुँचता है, उसमें भी कहाँ तक,
जहाँ प्रकाश संश्लेषण की दर जीवों के शोषण दर के बराबर हो, यानी जीव शोषण करेंगे, उनसे कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, वह प्रकाश संश्लेषण में काम आती रहेगी, यानी दोनों की रेट बराबर हो। और इस क्षेत्र को, यहाँ तक के क्षेत्र को हम बोलते हैं लाइट कंपेंसेशन जोन, प्रकाश क्षतिपूर्ति क्षेत्र। कि प्रकाश संश्लेषण से ऑक्सीजन की क्षति हो रही, प्रकाश संश्लेषण से CO2 कंजप्शन हो रही है, तो O2 निकल रही है, O2 के कंजम्पशन से CO2 रिलीज हो रही है, जिसको प्रकाश संश्लेषण में काम लिया जा रहा है। तो ये दर बराबर होती है, इसलिए इस एरिया को लाइट कंपेंसेशन, प्रकाश क्षतिपूर्ति क्षेत्र भी कहा जाता है। ठीक है, ये लिम्नेटिक क्षेत्र की सीमाएं प्रकाश क्षतिपूर्ति क्षेत्र के ऊपर तक होती है। ये सुनिश्चित हो जाता है कि प्रकाश क्षतिपूर्ति क्षेत्र के बाद लिम्नेटिक क्षेत्र की सीमाएं नहीं होती है। प्रकाश क्षतिपूर्ति क्षेत्र के ऊपर और लिटोरल जोन के नीचे तक ही लिम्नेटिक जोन की सीमाएं होती है। अब मैं बच्चों आपको समझाऊंगा प्रोफंडल जोन। प्रोफंडल जोन गंभीर क्षेत्र। प्रोफंडल जोन यानी गंभीर क्षेत्र, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, प्रकाश क्षतिपूर्ति क्षेत्र के जस्ट नीचे से, जहाँ प्रकाश नहीं पहुँचता, पूरा अंधकार युक्त गहरा पेंदे तक फैला हुआ पूरा क्षेत्र प्रोफंडल या गंभीर क्षेत्र कहलाता है। यहाँ प्रकाश की कोई किरण नहीं पहुँचती है। ये लाइट कंपेंसेशन लेवल के नीचे होता है, लिम्नेटिक जोन के नीचे होता है, और सबसे अंदर का गहरा अंधकार युक्त भाग होता है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ बायोटा ऑफ पोन्स। अपन ने जोनेशन ऑफ पोन्स पढ़े थे, अच्छी तरह से आपके समझ में आए होंगे। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे बायोटा ऑफ पोन्स, तालाब के जीव। ठीक है, तो तालाब में पाए जाने वाले समस्त जीवों को 3 प्रमुख प्रकारों में बांटा जा सकता है। फर्स्ट है उत्पादक प्रोड्यूसर, सेकंड है विघटक डीकम्पोजर, थर्ड है उपभोक्ता कंज्यूमर। ठीक है, फर्स्ट है उत्पादक प्रोड्यूसर। जैसा कि आप जानते हो, हम बता चुके हैं पहले, सभी वनस्पति वर्ग के जीव, शैवाल, पादप, पलवक व समस्त पौधे पोन्स में पाए जाते हैं, वह प्रोड्यूसर होते हैं। विघटक डीकम्पोजर, जैसा मैंने पहले बताया, सूक्ष्म जीव जो तोड़ते हैं, डिकम्पोज करते हैं, वह इसके अंतर्गत आते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फंजाई, बैक्टीरिया आदि। थर्ड है कंज्यूमर, उपभोक्ता। कंज्यूमर के मैंने तुम्हें 4-5 प्रकार बताए थे। प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर, टॉप कंज्यूमर। इस प्रकार उपरोक्त तीनों प्रकार की बायोटा पोन्स के अंदर पाए जाते हैं। तीनों का मैंने तुम्हें परिभाषित मोटे रूप से बताया है। अब उत्पादक कौन कौन से जीवों के नाम हैं, विघटक कौन कौन से जीवों के नाम हैं, उपभोक्ता कौन कौन से जीवों के नाम हैं, ये मैं तुम्हें तीसरे दिन के लेसन में बताऊंगा। आज जो हमने सेकंड डे का अध्ययन किया यूनिट 3 के अंतर्गत, इसमें तुम्हें सब समझ में आया होगा। ये आज का लेसन लेंटिक फ्रेश वाटर हैबिटाट, स्थिर स्वच्छ जलीय आवास वाले क्वेश्चन
को क्लियर करता है, उससे संबंधित क्वेश्चन को क्लियर करता है। जो क्वेश्चन जैसे 5 नंबर का 10 नंबर का भी बन जाए, स्थिर जलीय आवास को समझाइए, परिभाषा को समझाइए, उदाहरण बताइए, पॉन्ड्स के कैरेक्टर बताइए, पॉन्ड्स की डेफिनेशंस बताइए, पॉन्ड्स के टाइप बताइए, जोनेशन इन पॉन्ड्स, तालाब के क्षेत्रीकरण के नाम लिखिए, चित्र सहित बताइए। इस तरह के इसमें क्वेश्चंस बनते हैं। बायोटा ऑफ पॉन्ड्स मैंने ये मोटे तौर पे बताएं तुम्हें। मैं प्रत्येक प्रकार के जीव सहित तुम्हें विस्तृत रूप से ये नेक्स्ट डे के लेसन में हम पढ़ेंगे। थैंक यू।